एक काफ़ी कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग अक्सर एफआईआर लिखवाते समय करते हैं एंड उस एक मिस्टेक से उनका पूरा केस वीक हो जाता है और जो गुनहगार है वो छूट जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि जिस भी धारा में आप एफआईआर लिखवाते हैं उस धारा के जो एसेंशियल हैं वो आप एफआईआर में कथन में नहीं लिखवाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको गाली दी, आप उस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर लिखवाने चले गए एंड एफआईआर लिखवाते समय आपने अपने कथन में ये लिखा कि एंड सो एंड सो टाइम इस पर्सन ने मुझे पब्लिक प्लेस में गंदी गंदी गालियाँ दी। अब आपको लग रहा है कि आपने अपने एफआईआर में सब कुछ लिखवा दिया, बट एक इनकम्प्लीट एफआईआर है ये। आगे जब ट्रायल चलेगा तो सामने वाला जो पर्सन है वो एक्विट हो जाएगा, छूट जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जो गाली देने की धारा है विच इज़ सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस। तो सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस में आपने एफआईआर लिखवाई है। एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग दैट एफआईआर आपने हर चीज़ वो बताई एफआईआर में, उसने कौन सी गाली दी, पब्लिक में दी, सब। बट आप एक चीज़ लिखवाना भूल गए। आपको ये चीज़ लिखवानी थी कि वो गाली सुन के आपको मेंटल हैरेसमेंट हुआ, मुझे कष्ट पहुंचा, मुझे पीड़ा पहुंचा। आपको ये सब चीज़ें लिखवानी है एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग दैट एफआईआर। आप एक छोटी सी बात बताइए कि आपके दोस्त भी आपको गाली देते हैं, बट क्या वो गाली सुन के आपको बुरा लगता है? नहीं लगता। अगर आपको बुरा ही नहीं लगेगा तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसे हुआ? आपको ये लिखवाना है कि वो गाली सुन के आपको मेंटल हैरेसमेंट हुआ, आपको बुरा लगा, तब वो सेक्शन 296 के पूरे एसेंशियल फॉलो होंगे। जब आगे चल के आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो सामने वाला जो वकील है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके से जो गुनहगार है उसको पनिशमेंट होगा। थैंक यू सो मच।